हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मनसुख स्टडी पॉइंट में। तो आज हम करेंगे एसएससी जीडी हिंदी के प्रीवियस ईयर प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या दिया है। ढाक के 3 पात मुहावरे के सही अर्थ का चयन करें। यानी ढाक के 3 पात। तो देखिए पहला ऑप्शन दिए किसी प्रकार का कार्य न करना। ऑप्शन दूसरा दिए है परिवर्तन न होना। ऑप्शन तीसरा दिए सुखद कार्य करना। ऑप्शन चौथा दिए सुखद परिवर्तन होना। ढाक के 3 पात मुहावरे का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा किसी प्रकार का परिवर्तन न होने, यानी ऑप्शन नंबर बी परिवर्तन ना होना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो बंदूक एक उपयोगी है। तो ऑप्शन ए में दिया अस्त्र है, औजार है, शास्त्र है, घात है। तो बंदूक एक उपयोगी क्या हो जाएगा, अस्त्र, यानी यहाँ पर क्या भरेंगे, अस्त्र, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो चलिए वाक्य को पढ़ते हैं। साहित्य की नींव का आधार जीवन है, इसी नींव का साहित्य की दीवार खड़ी होती है। अब देखिए इसको कम से कम 2 बार पढ़ेंगे हम, तो हमको अपने आप क्या पता चल जाएगा कि इस वाक्य में कहाँ पर हमको त्रुटि मिली हुई है। तो देखिए साहित्य की नींव का जीवन का आधार है, इसी नींव का साहित्य की दीवार खड़ी होती है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, दीवार खड़ी होती है, दीवार खड़ी नहीं होती, यहाँ पर हो जाएगा दीवार पर खड़ी होती है, यानी नींव। अब देखिए यहाँ भी त्रुटि कह रहा है, साहित्य की नींव का नहीं नींव पर होता है, नींव का नहीं नींव पर होता है। तो देखिए यहाँ पर दिया ऑप्शन बी में नींव का दिया, तो का के स्थान पर होना चाहिए। साहित्य का नींव पर, देखिए ऐसे होगा, साहित्य का नींव पर जीवन, साहित्य का नींव पर आधार जीवन है, इसी नींव का साहित्य की दीवार खड़ी होती है। ये बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, रिक्त स्थान को भरने के लिए, रिक्त स्थान को भरना है, इसमें देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो दिए अकस्मात बिजली सा यह विचार मन में गमका, दमका, कौंधा, चमका। तो अकस्मात बिजली सा यह विचार मन में क्या हो जाएगा, दमका, यानी क्या हो जाएगा, मन में चमका, कौंधा, गमका। तो इसका देखिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चमका। यहाँ पर क्या भरेंगे, चमका। अब देखिए अगला प्रश्न है हमारा, जिसका जन्म श्रेष्ठ कुल में हुआ हो, जिसका जन्म श्रेष्ठ कुल में हुआ हो उसके लिए एक शब्द। तो श्रेष्ठ, कुलीन, मालिन, समान। तो जिसका जन्म श्रेष्ठ कुल में हुआ उसको बोलते हैं कुलीन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। श्रेष्ठ का मतलब होता है उत्तम, मालिन का मतलब होता है गंदा, समांत का मतलब होता है जमींदार। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा, रज्जू का पर्यायवाची, रज्जू का क्या पूछ रहा है, पर्यायवाची शब्द। तो मेढक, मछली, घोड़ा, रस्सी। अब देखिए रज्जू का पर्यायवाची शब्द हमारा क्या हो जाएगा, तो रज्जू का पर्यायवाची शब्द होता है रस्सी, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, क्या दिए है, किए हुए काम के बदले में मिलने वाला धन कहलाता है। किए हुए काम के बदले में मिलने वाला धन कहलाता है। तो क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है, पुरस्कार कहलाता है, पारिश्रमिक कहलाता है, ऋण मुक्त कहलाता है। तो जो काम किया हो उसके बदले में जो हमको धन मिलता है उसको पारिश्रमिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पारिश्रमिक बोलते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो देखिए जिजीप्सा, तो मैं पहले बता दूं आपको कैसे लिखा जाता है जिजीप्सा। तो ऐसे लिखा जाता है, छोटी जी बनती है और बड़ी जी, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है जिजीप्सा। तो देखिए ऐसा किस ऑप्शन में दिए है, तो ये तो दिया नहीं है, ये भी है गलत, ये भी गलत, ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1 या 2 से प्रश्न सही वर्तनी वाले शब्दों में पूछ जाते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए देखिए एक प्रश्न हमारा, ये अगला प्रश्न क्या है, 10 वर्ष से 15 वर्ष के आयु वर्ग के बालक के लिए एक शब्द होता है। जो 10 से 15 वर्ष के बीच में बालक होता है उसके लिए आयु मतलब क्या बोलते हैं, उसको तरुण बोलते हैं कि युवा बोलते हैं कि शिशु बोलते हैं कि किशोर बोलते हैं। तो देखिए उसको क्या बोलते हैं, जो 10 से 15 वर्ष के बीच में होता है तो उस बालक को हम लोग क्या बोलते हैं,
तो देखिए 10 से 15 वाले को बोलते हैं किशोर, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 5 से 10 वाले को, तो 5 से 10 वाले को बोलते हैं तरुण। क्या बोलते हैं, तरुण। युवा किसको बोलते हैं, 15 से 18 वाले को क्या बोलते हैं, युवा बोलते हैं। और शिशु कौन होता है, 1 से 5 वाले को शिशु बोलते हैं। और 10 से 15 वाले को किशोर। तो ये थे हमारे आयु से संबंधित। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं हम। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न है हमारा मुख का विलोम शब्द, मुख का विलोम है, मुख का। तो देखिए मुख का विलोम पूछ रहा है, तो मुख का ऑप्शन ए में दिया है क्या, अनिवार्य, गौड़, संक्षिप्त, अवज्ञा। तो मुख का विलोम क्या हो जाएगा, गौड़ हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अनिवार्य का मतलब होता है आवश्यक, क्या होता है, आवश्यक। अवज्ञा का मतलब होता है उल्लंघन करना, क्या करना, उल्लंघन। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो चलिए वाक्य को पढ़ते हैं। मुखिया शब्द मुख से निकली है और मुख ही सब अंगों में श्रेष्ठ है। मुखिया शब्द मुख से निकली है और मुख ही सब अंगों पर श्रेष्ठ है। तो देखिए यहाँ पर इसको कम से कम 2 से 3 बार हम पढ़ेंगे तो हमको बिल्कुल सही आंसर मिल जाएगा। मुखिया शब्द मुख से, तो मुखिया शब्द मुख से निकली है नहीं होगा, निकला है। मुखिया शब्द मुख से निकला है होगा, तो यानी देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में त्रुटि है, नहीं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा गद्यांश शुरू होता है। इससे संबंधित 5 प्रश्न होंगे, हमको बहुत ध्यान से करना ताकि हमारे 5 में 5 सही हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं, गद्यांश को पढ़ते हैं। तो गद्यांश को हम लोग पढ़ते हैं, तो देखिए क्या दिए है, गद्यांश में दिए है, आज के युग में इंसान निजी के लिए पर्यावरण के साथ खेल रहा है। निजी यहाँ पर भरेंगे, निजी स्वार्थ के लिए, परमार्थ के लिए, निहितार्थ के लिए, पुरुषार्थ के लिए। तो निजी किसके लिए, निजी स्वार्थ के लिए या निजी परमार्थ के लिए। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा निजी स्वार्थ के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे पढ़ते हैं। वह इसका कर रहा है, इसका यहाँ पर भरेंगे क्या कर रहा है, वह इसका क्या कर रहा है, सदुपयोग कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है, अभियोग कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है। तो मनुष्य इसका क्या कर रहा है, मनुष्य इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सदुपयोग कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नहीं, सदुपयोग नहीं, इसका दुरुपयोग कर रहा है, इसका यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे पढ़ते हैं। जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, पेड़ों की वायु प्रदूषण आदि से के द्वारा हम अपने वातावरण को आदि के, अब देखिए यहाँ पर भरेंगे क्या आएगा। तो चलिए ऑप्शन पहले देख लेते हैं। बुआई, लगाई, रुआई, कटाई। तो देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कटाई। क्या हो जाएगा, कटाई, यानी यहाँ पर क्या भरेंगे, कटाई भरेंगे। कि पेड़ों, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, पेड़ों की कटाई, वायु प्रदूषण आदि के द्वारा हम अपने वातावरण को दिन पर दिन करते जा रहे हैं। तो क्या करते जा रहे हैं, उत्तम करते जा रहे हैं, या मैली करते जा रहे हैं, या स्वच्छ करते जा रहे हैं, खराब करते जा रहे हैं। तो दिन पर दिन हम इसको क्या करते जा रहे हैं, खराब करते जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद लास्ट प्रश्न है हमारा, इसका आने वाली पीढ़ी को भुगतान पड़ेगा। अब यहाँ पर भरेंगे क्या करेंगे, तो इसका आने वाली पीढ़ी को क्या करना पड़ेगा, फायदा या लाभ या चिंता या दुष्प्रभाव। तो आने वाली पीढ़ी को इसका दुष्प्रभाव का भुगतान करना पड़ेगा, दुष्प्रभाव, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, दुष्प्रभाव भर देंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर था यहाँ, दुष्प्रभाव। अब इसके बाद देखिए हमारा अगला प्रश्न है हमारा हस्त। क्या दिए, हस्त का पर्यायवाची शब्द। तो हस्त का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, कर, हाथ, टैक्स, सूंड, ये सब हस्त के होते हैं। तो देखिए क्या दी है, कर दी है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद
चमू देखिए एक शब्द दिए तो हम बता दें चमू, चमू का अर्थ क्या होता है? सेना होता है। क्या होता है? सेना। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। ईमानदारी श्रेष्ठ है तो लक्षण है, क्रिया है, विसंगति है, गुण है। तो ईमानदारी हमारी क्या है? ईमानदारी श्रेष्ठ गुण होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ईमानदारी एक क्या है? गुण है। इसके बाद अगला दिए है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो उज्ज्वल लिखवा रहा है। देखिए उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है? उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है, इस प्रकार लिखा जाता है उज्ज्वल, उज्ज्वल ये इस तरह। तो देखिए ऐसे किस ऑप्शन में दिए है? पीछे से देखते तो इसमें दिए नहीं है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। वह स्वभाव से घूमने वाला है, यानी घूमने वाले को क्या बोलेंगे? घुमाया, घुमालू, घूमू, घुमक्कड़। तो घूमने वाले को क्या बोलते हैं? घुमक्कड़ बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, उड़ती चिड़िया पहचानना। उड़ती चिड़िया पहचानना। तो देखिए ऑप्शन ए में दिए है, मुहावरे में उड़ती चिड़िया पहचानने का अंदाज़ा लगाना, चिड़िया की उड़ान मापना, दूसरे की मन की बात जानना, उड़ते पक्षी को पहचानना। तो उड़ती चिड़िया पहचानने मुहावरे का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दूसरे की मन की बात जानना, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, विलोम शब्द। क्या दिए? विलोम शब्द। आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से इनको करना है। किसी भी प्रश्न में कहीं भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। और जो भी हमारे चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, ताकि उसको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो इसमें देखिए पूछ रहा है कृतघ्न का विलोम शब्द। किसका? कृतघ्न। तो कृतघ्न का विलोम क्या होता है? मैंने कई पिछले सेटों में भी बताया, प्रीवियस ईयर प्रश्नों में मिला कृतघ्न। अब यहाँ से देख लीजिए कि कृतघ्न कम से कम हमको 5 से 7 सेटों में मिल चुका कृतघ्न का विलोम शब्द। तो देखिए विलोम शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो कृतघ्न का आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखें। कृतघ्न का विलोम होता है कृतघ्न। क्या होता है? कृतघ्न, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद दीर्घायु उसको बोलते हैं जिसकी क्या हो? आयु ज़्यादा हो, उसको क्या बोलते हैं? दीर्घायु। अब देखिए कृतघ्न का विलोम क्या? कृतघ्न का विलोम होता है कृतघ्न। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यह कुम्हार तो सीधा है लेकिन इसकी स्त्री बहुत तेज है। अब देखिए कुम्हार तो सीधा है लेकिन स्त्री बहुत तेज, तो इसकी स्त्री तेज, यानी इसके स्थान पर क्या आएंगे? तो इसकी स्त्री को क्या बोलेंगे? तो कुम्हार की स्त्री को क्या बोलेंगे? कुम्हारिन। तो देखिए ये कुम्हारी गलत लिखा है, कुम्हारिन लिखा है, ये भी गलत, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर डी कुम्हारिन, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए इस तरह पूछ रहा है, जैसे सुनार की स्त्री को सुनारिन बोलते हैं, कुम्हार की स्त्री को कुम्हारिन बोलते हैं, लोहार की स्त्री को लोहारिन बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो चलिए वाक्य को कम से कम 2 बार पढ़ेंगे हम। देखिए क्या दिए, मानव जीवन परमात्मा का सृष्टि है और मर्यादाओं से परिमित है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिए, एक बार और हम बिल्कुल ध्यान से इसको पढ़ेंगे। तो देखिए मानव जीवन परमात्मा का सृष्टि है और मर्यादाओं से परिमित है। अब देखिए हमको त्रुटि यहाँ पर मिल गई, मानव जीवन परमात्मा की होगा, का के स्थान पर की होगा, की सृष्टि है और मर्यादाओं से परिमित है। यानी देखिए किस ऑप्शन में यहाँ का के स्थान पर किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हमारा हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है ये हमारा आज का। तो देखिए इसमें क्या दिए है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मुझे चमक वाले कपड़े पसंद नहीं हैं, यानी चमक वाले के स्थान पर क्या आएगा? तो चमकीले, चमकवान, चमकमय, चमक। तो चमक वाले कपड़े के लिए हम क्या बोलेंगे? चमकीले। तो वो कह रहा है मुझे चमकीले कपड़े पसंद नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे SSC GD हिंदी के प्रीवियस ईयर प्रश्न।
जो कि बहुत ही अच्छे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो मुझे विश्वास है आप लोगों ने बहुत अच्छे से इनको किया होगा। 25 मिनट से जिसके जितने सही हो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कौन कितने सही कर पा रहा है। जो भी हमारे चैनल में नए व्यक्ति हों तो चैनल में को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।